Hello everyone, this side is your host, your host Mrs. Priyanka Kharwal and I welcome all of you in my blogging channel. So अभी मैं सुबह उठी थी और अपनी बिंदी गले पे लगा रखी थी, तो मैं उसको उसकी जगह पे लगा रही थी। और उसके बाद मैंने फ्रेश होने के बाद अपना वेट चेक किया, तो मेरा वेट जो है 3 किलो बढ़ चुका था और इज़ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। सो चलो क्या कर सकते हैं, अब उसको हम घटाना पड़ेगा। सो आप सबसे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ। तो आज था बारिश का मौसम और बाहर कुछ ऐसा ऐसा मौसम हो चुका था। फिर मैंने जाना था गाय से दूध निकालने, फिर मैं गाय से दूध निकाल के वापस आ गई और यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी मैंने मम्मी जी के लिए। उसके बाद मैंने पानी भी अपने लिए गर्म कर लिया था, जिसमें मैंने शहद और नींबू डाला था, गुनगुना पानी। मैं मतलब खाली पेट यही लेती हूँ मैक्सिमम टाइम, या कभी कुछ और भी ले लेती हूँ, सिंपल भी लेती हूँ कभी कभी। सो ये ले लिया था मैंने पानी और यहाँ पे मैं बैठ गई थी आराम से पीने। मैंने आराम से पी लेती हूँ और आपसे बातें भी कर लेती हूँ। फिर मैं पहुँच चुकी थी अपने जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वहाँ पे ऊपर छत पे एक्सरसाइज कर रही थी। और आज मैंने चोटी नहीं बनाई थी, तो मेरे बाल मुझे बहुत तंग कर रहे थे, बार बार खुल जा रहे थे। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नीचे से चोटी बना के आना ही चाहिए था। बस 2 मिनट लगने थे बनाने में, लेकिन अभी मेरा हर एक्सरसाइज करने के बाद मेरे बाल खुल रहे थे और वहाँ पर मुझे 30 सेकेंड लग रहे थे। तो इस तरह से मेरे पत्नी कितने मिनट वेस्ट हो चुके थे और यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। सो अगर मैं कुछ मतलब एक्सरसाइज ना करूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट मिसिंग हो चुका है मुझसे। सो मुझे बहुत मतलब जिसको बोल सकते हैं कि मतलब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, चाहे मेरा वेट कम हो या ना हो। सो ये मैं अपना छत से आपको व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा मौसम था। यहाँ पे आप बिलीव नहीं कर सकते कि सुबह के 6:30 हो चुके थे और ये मौसम ऐसा हो चुका था। फिर उसके बाद मैं मतलब जो लेटने वाली एक्सरसाइज होती है वो की, फिर उसके बाद मैंने बैठने वाली की। और बैठने वाली एक्सरसाइज में मैंने योगा भी मिक्स ही कर देती हूँ। और पहले मैंने ध्यान लगाया, मतलब ध्यान लगाना जितना ज़रूरी, जितना एक्सरसाइज करने से मतलब हमारी जो ज्ञान इंद्रिय हैं वो सारी केंद्रित होती हैं। फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करना, योगा करना स्टार्ट कर दिया था और फिर मैं कर रही थी। जैसे जैसे मुझे याद आती चलती हैं वैसे वैसे मैं करती चलती हूँ। उससे कोई सीक्वेंसली नहीं करती हूँ, बस ये स्टार्टिंग में बार अप करती हूँ जैसे जंपिंग जैक वगैरह, और बाकी मेरे अनसीक्वेंस से चलता है सारा काम। सो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही थी। मतलब आज था मेरा फ्राइडे था ना, हाँ फ्राइडे था। तो मैंने सोचा कि जो मेरा मतलब जॉब मतलब मेरी ड्यूटी जाने से पहले जो भी मेरा काम होता है उसका ब्लॉग बना दूँ, कि मेरी मॉर्निंग कितनी मतलब बिज़ी रहती है। 5 बजे मैं उठ जाती हूँ तो और मैं अपनी ड्यूटी पे जाती हूँ 9:45 बजे। तो इन 4-5 घंटों में मेरा शेड्यूल कितना बिज़ी रहता है, सो आप देख लीजिएगा। सो सॉरी, खांसी भी हो रखी है मुझे। और बस उसी का ब्लॉग बना रही थी। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ब्लॉग पूरा देखा कीजिए। मैं सोच रही हूँ कि कभी मतलब आपको मैं एक्सरसाइज का एक अलग सा ब्लॉग बना के दूँ, अलग अलग डिफरेंट पे फैट मतलब टमी एरिया के लिए अलग से। अगर आप चाहते हो कि अलग अलग से मतलब मैं एक वीडियो बना के दूँ कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, तो प्लीज़ नीचे रेड हार्ट कमेंट करना। और अगर आप मेरी वेट लॉस जर्नी भी जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे सो सॉरी, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। सो अभी मैं कर रही थी मतलब ये जो है ये भी मतलब हमारे साइड फैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि अगर किसी को मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में भी जानना है कि कैसे मैंने 20 kg वेट लूज़ किया है 1 साल में, तो वो भी मैं, अगर आप उसके बारे में भी बोलोगे यस करोगे तो मैं तभी बनाऊँगी, क्योंकि उसके लिए मेरे को अलग से टाइम निकालना पड़ेगा कभी। और यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी थी और भगवान का आशीर्वाद लेके मैं फिर से आपसे मिलने चली। सो अभी यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स वगैरह शूट करनी है। तो जो ये फ्राइडे वाले आप शॉर्ट्स देखोगे तो वो बिना मेकअप के ही हैं, क्योंकि मैंने वो मॉर्निंग में ही शूट कर लिए थे। और बस अब मैं खाना फिर से मेरी किचन में एंट्री हो जाएगी, मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए और डिनर मतलब लंच और बच्चों का लंच बॉक्स, अपना लंच बॉक्स, हस्बैंड का लंच बॉक्स वगैरह बनाते बनाते पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम निकल जाती है। चाय मैंने दूध वाली बनाई है, ये मम्मी जी और मेरे हस्बैंड जी पियेंगे। और ये मेरे लिए ग्रीन टी है जो एक्सरसाइज करने के 15 मिनट बाद लेती हूँ। तो मैं इसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, मतलब मैं आपको हर बार ऐसा बोलती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। यहाँ पे बच्चों का मेन्यू मैं रीचेक कर रही थी ना, तो मुझे पता था कि आज पुडिंग या खीर और पूरी जानी है, लेकिन फिर भी मैं रीचेक कर लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पे पूरी मतलब खीर बनाने की तैयारी में लग चुकी थी, सेवइयाँ मेरी भून चुकी थी और दूध मैंने डाल दिया। मैं सेवइयों को दूध में ही पकाती हूँ, क्योंकि दूध वो पता ही है कि हमारे यहाँ अपनी गाय है तो फिर दूध की कमी नहीं है।
और यहाँ पे इस तरफ मैंने पनीर के लिए कढ़ाई चढ़ा दी। तो ये भी मेरे घर का मतलब हमारे घर का ही बना हुआ पनीर है, क्योंकि अपना दूध हो तो कहीं कुछ हो जाता है। सो अभी मैं पनीर भूज रहा था मेरा, और इस तरफ मैंने बच्चों के लिए रोटियाँ सेकने तैयार कर दी थी कि तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने देसी घी लगा दिया, थोड़ा सा नमक और अजवाइन रोटी में ही डाल दी थी, और ये उनको मैं सेवइयों के साथ दे दूँगी, क्योंकि बेटी जो है वो मीठा नहीं खाती है। तो इसमें मैंने नमक और अजवाइन डाल दी ताकि वो सूखी भी खा सकती है, क्योंकि उसके साथ मैंने थोड़ी सी सॉस भी डाल दी थी, तो वो सूखी रोटी भी खा लेगी। अगर सेवइयाँ नहीं भी खाएगी, ये मेन्यू है तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर खाना डालना ही पड़ता है जो स्कूल वालों ने भेजा है। फिर उसके बाद मैं बच्चों को छोड़ के घर पहुंच चुकी थी, और बच्चों के साथ मतलब जो 1 घंटा होता है इतना बिज़ी होता है 7 से 8 बजे वाला, कि पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ कैसे बीतीत हो जाता है। मेरे बेटे ने अपना आई कार्ड तोड़ दिया है बुरे हाल से, तो मैं इसको भी जोड़ूंगी, और उसको मैंने ले लिया कि मैं तो स्कूल अपने काम कर देगा, मैं घर में जोड़ के रख लेती हूँ। और ये देखो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद रूम की तो हालत इतनी बुरी हो जाती है कि क्या ही बोलूँ। लेकिन मैं इसको भी यहाँ पे यहीं छोड़ दूँगी और अपने हस्बैंड को भेजने की तैयारी शुरू कर दूँगी। उनके लिए मैंने खाना बनाना, उनके लिए अलग से आटा गूँथना है। सो वैसे उनको भी भेजने के बाद यहाँ पे मैंने रूम की क्लीनिंग भी कर ली थी, और बस फ्लोर क्लीन करने के लिए रहती हूँ, जो कि मैं झाड़ू लगाने के साथ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने बच्चों का जो बुक्स एरिया है वो भी क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लग पड़ी थी लगाने, और फ्लोर की क्लीनिंग भी हो जाएगी। जो चप्पलें इधर उधर पड़ी है वो भी साफ़ हो जाएंगी। ये मैं दूसरे तीसरे चौथे पता नहीं कौन से रूम में पहुँच चुकी हूँ झाड़ू लगाते लगाते। हमारे घर में टोटल 10-12 कमरे हैं, तो सभी में झाड़ू लगाते लगाते पता ही नहीं चलता, कब आधा पौना घंटा लग जाता है। सो यहाँ पे भी झाड़ू लग चुका है। और फिर उसके बाद मेरी किचन की सफाई करने की बारी थी, जो किचन की में झाड़ू लगाने के लिए मैं बहुत ही खुश थी। और उसके बाद ये मेरा लंच बॉक्स पैक हो रहा है। मेरा दाल भी मैंने साथ में बॉईल होने के लिए चढ़ा दी। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, और दाल को तड़का लगाने की तैयारी शुरू हो गई थी। ये लंच के लिए बना रही हूँ दाल, क्योंकि मैं भी चली जाती हूँ, मम्मी जी घर में अकेले रह जाते हैं। सो मैं दाल बना जाती हूँ, मम्मी जी चावल बॉईल कर लेते हैं और अपना लंच फिर खा लेते हैं। सो ये मैं अपना किचन भी डन कर चुकी हूँ। सो किचन की साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी थी, अपनी तैयारी में लग गई थी। अपना मैंने बैग पैक कर लिया था, लंच भी पैक कर लिया था, और यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। और आज मैंने ये वाला सूट सेलेक्ट किया था डालने के लिए, क्योंकि इसमें प्रेस नहीं करनी पड़ती है। और मैं बहुत ही लेट हो चुकी थी, मेरे पास जस्ट 10-15 मिनट थे 9:45 को बजने के लिए। 9:45 बजे मुझे घर से निकलना पड़ता है, क्योंकि 10 बजे से पहले मुझे वहाँ पहुँचना होता है, क्योंकि 10 बजे मेरी क्लास होती है और बच्चे वेट करते हैं। और वो टाइम पे ना पहुँचे तो वो शोर करते हैं, सुबह सुबह प्रिंसिपल मैम से डांट पड़ जाती है। सो मतलब विदिन मैं शायद 5 मिनट भी नहीं लगाए होंगे मैंने तैयार करने के लिए। फेस में जस्ट मैं कोल्ड क्रीम ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं कुछ फाउंडेशन या इवन मैं फेयर एंड लवली भी लगाऊँ तो मुझे फेस पे बहुत भारी भारी सा फील होता है, इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। जस्ट कोल्ड क्रीम लगाती हूँ जोए की, और जस्ट अपना बिंदी और सिंदूर और लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो है ये बाल बांधना होता है। तो आज मैंने जूड़ा ही किया था जल्दी में, नहीं तो मैं चोटी करती हूँ। सो बस अब मैं तैयार हो चुकी थी, और आज का ब्लॉग इतना ही। प्लीज़ आप बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये था मेरा फुल लुक। बाय बाय।